सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं मिस्टर अभिनाश कश्यप जी से, जिनकी उम्र है 42 ईयर। ये रहते हैं गया, बिहार में। ये हफ्ते के अंदर 2 दिन गया रहते हैं और 5 दिन अपनी सर्विसेज के लिए पटना रहते हैं। तो घर के बाहर रहते हुए भी इन्होंने रिकॉर्ड टाइम के अंदर अपनी डायबिटीज का न सिर्फ रेमिजन बल्कि रिवर्सल किया है। इनकी डायबिटीज डायग्नोज हुई थी 2022 नवंबर में, जब इनकी ब्लड शुगर 400 के ऊपर आई और तब इनका HbA1c था 9.2। और जब ये हमारे साथ में जून के अंदर जुड़े तो उससे पहले इन्होंने खुद ही डाइट के अंदर कुछ चेंजेस किए और इनकी ब्लड शुगर आने लगी फास्टिंग में लगभग 130 के करीब और खाना खाने के बाद की 160, HbA1c 72 और 7.2% और वजन करीब 72 किलो आने लगा। इसके बाद जब इन्होंने प्रोग्राम ज्वाइन किया तो अब इनका HbA1c है मात्र 5। इनकी ब्लड शुगर आती है फास्टिंग में 76, खाना खाने के बाद में 100 से 120 के बीच में। और इन्होंने पिछले ही महीने के अंदर 26 नवंबर को अपना GTT टेस्ट किया। इसके अंदर फास्टिंग में इनकी ब्लड शुगर मात्र 76 थी और 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद में 1 घंटे बाद 130 और 2 घंटे के बाद में ये आई मात्र 122। तो इन्होंने परफेक्ट रिवर्सल किया। वजन अब इनका 69 केजी है और हाइट है 162 सेंटीमीटर। तो इन्हें 607 किलो और वजन अभी कम करना बाकी है, पर इनकी डायबिटीज का रिवर्सल हो चुका है। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार अविनाश जी, आपका सफर ये कैसा रहा डायबिटीज रेमिजन और रिवर्सल का? आप प्लीज सभी दर्शकों को बताएं, उनको इंस्पिरेशन मिलेगा प्लीज। सर, जिस समय मेरा डायबिटीज जानकारी हुई कि सर हमें पहले स्टार्टिंग में पैर में दर्द था सर, तो उस समय हम दर्द रहने के कारण काफी मतलब की दिक्कत हो रही थी। तो बीच में मैंने एक डॉक्टर है, उनके पास गया, नीरो के डॉक्टर थे, तो उन्होंने लिख दिया शुगर। तो मैंने शुगर जब लिखा तो हम डर से कि हो ना हो शुगर हमको होगा ही नहीं, फिर भी दर्द कम नहीं रहा था। फिर मैं अब जाके शुगर का जांच करवाया, उस समय मेरा आया 450 शुगर सर। ओहो, ये कभी का बात है? ये सर पिछले साल का ही 2022 का ही बात है सर, नवंबर के टाइम का ही। तो उन्होंने दवा कुछ लिखा जो कि तो हम उससे काफी रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। फिर हमने फिर सवा उन्होंने फिर मैं उन्होंने रिपीट जो कर दवाई उन्होंने जो दवाई लिखा वो एलोपैथिक था या कुछ और था? वो सिर्फ पैर दर्द का ही दवाई लिखे थे सर। ओके, ओके, और ओके। बाकी जो भी नर्व का जो है न्यूरोकाइंड वगैरह कुछ दवा लिखे थे। उसके बाद से मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था दर्द। तो फिर मैंने चेक करवाया, जांच करवाने के बाद 450 आया। फिर मैंने इसको फिर रिपीट किया। रिपीट करने के बाद भी वही रिपीट आया सर। ओके। तो फिर जाके मैंने इस तब से मैं थोड़ा-सा तनाव तो हो गया ही सर। तो फिर उसके बाद मैंने एक हमारे बड़े भाई हैं, वो होम्योपैथिक दवा देते हैं। तो उनसे बात किया तो उन्होंने कुछ होम्योपैथिक दवा बताई थी, उसी को ले रहे थे सर। बराबर। फिर आपको इस प्रोग्राम के बारे में कैसे पता पड़ा? हम आपसे काफ़ी दिन से जुड़े हुए थे, इनडायरेक्टली। और मैंने पहला आपका वीडियो देखा था, हरियाणा के जो ताऊ थे, हाँ, भगवान, हाँ, हाँ। पहला वीडियो आपका। तो उस समय मैंने देखा तो क्या कि वीडियो इस देखने के बाद ये लगा कि सर डायबिटीज का भी रिवर्स हो सकता है। फिर मैंने दूसरा वीडियो देखा नवीन जी का। फिर उनका देखने के बाद हमको कुछ और उम्मीद जागा कि जब नवीन, फिर मैंने तीसरा आपका वीडियो देखा, एक दुर्गापुर के वाले थे उनका। तब बोले कि वो 3 महीने में रिवर्स किए और नवीन जी 6 महीने के लमसम रिवर्स किए। तब हमको उनसे जो बोले कि 3 महीना में जब बंदा रिवर्स कर सकता है और मैं ऑलरेडी इस चीज़ से जुड़ा हुआ था, तो बोला कि क्या है नहीं हम कर सकते हैं। मैं तो फिर इसीलिए मैं इसीलिए लोगों को बोलता हूं अपना इंटरव्यू दो। आपके इंटरव्यू को सुन करके दूसरे लोग मोटिवेट होंगे। और जब मैं सर नर्वस होता हूँ तब उस चीज़ बीच में मतलब कि काफ़ी तनाव होता है कि होगा या नहीं होगा। तब तक मैंने वो आप लोग का जो वीडियो मतलब अपलोड किया हुआ है, उसको देखता और उससे काफ़ी हिम्मत मिलता था सर। सही बात है। फिर इनफैक्ट उसके लोग बाद में आपने ज्वाइन कब किया प्रोग्राम? जॉइन सर हम जून में सर किए थे जॉइन। और उस समय फर्स्ट हेमा मैडम से बात हुई थी। हाँ, हाँ। उन्होंने बताया और मैंने आपसे फिर कंसल्ट किया सर। फिर मैं आपका सारा वीडियो रेगुलर देखता ही रहता हूँ सर। तो उस समय पैरामीटर क्या थे? उस समय पैरामीटर क्या थे? ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी में कितना आता था? HbA1c कितना था? उस समय सर मेरा आप उस समय तो आपसे जुड़ने के बाद सर मेरा हाँ। 7 पॉइंट मतलब 5 या 2 ऐसे ही आया था सर।
ओके। और उसके बाद मेरा जो 250 के करीब करीब रहता था। जब हाँ। मैंने डाइट को फॉलो किया, आपने बोला कि आपसे एक बार बात हुई थी, तो हम्म, आपने कहा सर कि आपने सिर्फ दवा छोड़ दो और हम्म, सिर्फ डाइट को फॉलो करो। और तब बराबर। से मैं डाइट को ही फॉलो कर रहा हूँ सर। बराबर। तो तो अब फिर डाइट ये डाइट जब फॉलो किया जून से लेकर के अब तक, तो फिर जी अब लास्ट में कितना आने लगा आपका ब्लड शुगर? सर, हम बीच-बीच में एक बात बोले सर, झूठ नहीं बोलेंगे सर। हाँ, हाँ। बीच-बीच में हम कभी-कभी कुछ मीठा ले लेते थे सर। तो एक बार हम अभी दीपावली के टाइम में सर हम्म, जो है मैंने गुड़ का 3 लड्डू खाया, फिर हम्म, मैंने रोटी खाया। लेकिन हम उसको हमारे पास एक्वा चेक है, तो हम्म, हमने चेक किया तो चेक करने के बाद 136 आया। तो हम्म, हमको उसी समय लगा कि मेरा डायबिटीज़ जो है थोड़ा खत्म हो अब रहा है। कम बर- हुआ है। लेकिन मैंने इस चीज़ को आपके हिमा मैम को भी भेजा था हम्म, और एक हमारे डायटीशियन जो थे, उनका हम्म, हम नाम नहीं ये नंबर से सेव सेव किए रखे हैं। तो हम्म, उनके पास भी भेजा, हालाँकि उनसे रिस्पॉन्स, लेकिन मैडम भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ख़ैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरा डायबिटीज़ हाँ, हाँ। बराबर नहीं, चेक तो करते हैं। फिर अभी जो आपका ब्लड शुगर था वो कितना आने लगा था? अभी सर मेरा ब्लड शुगर है सर, अभी फास्टिंग वही आज भी चेक करवाया सर, आज हम्म, रिसेंटली का चेक है, तो हम्म, सुबह का 76 है और पीपी 76। 101 है सर। बराबर। पर मेरे को जो फीडबैक मिला उसमें ये मिला कि 76 आपका फास्टिंग में आने लगा था और करीब 120-22 आपका खाना खाने के बाद आने लगा था। तो तो यही फिर आ तो फिर आपने जीटीटी किया, तो जीटीटी आपने कब किया, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट? यही 26 पिछले 26 नवंबर को किया है सर। 26 नवंबर और में वही उसमें कितना ग्लूकोज कितना पिया आपने? उस समय 76 ग्राम तौल कर सर उसको 76 ग्राम ग्लूकोज पिया। 76 ग्राम बराबर। तो उसके बाद में क्या रीडिंग्स आई आपकी? रीडिंग आया सर, पीने के बाद 130 और हाँ, उसके ठीक 1-2 घंटे मतलब की बाद, मतलब कि हाँ। आप बीपी जो हो गया हम्म। 122 के करीब आया सर। 122 आया, मतलब फास्टिंग के अंदर 76 था। जी, 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद में 130 आया 1 घंटे बाद, और 2 घंटे के बाद में 122। 22 आया बराबर। सर। तो ये जी सर। परफेक्ट आपका रिवर्सल हो चुका है अब, परंतु दो पैरामीटर अभी भी आपके हैं जो आपको ठीक करने हैं। तो जी आने सर। वाले 3 से 6 महीने अभी भी आपको डाइट फॉलो करनी पड़ेगी सेम, जिससे आपका वजन, क्योंकि वजन अब आपका कितना है, 69 जो मेरे को मालूम पड़ा है, जी सर। जी सर। और तब था 72 जून में। तो 3 किलो घटा है, पर आपको 6-7 किलो और घटाना है, क्योंकि आपकी हाइट के हिसाब से वजन 62 किलो होना चाहिए। तो क्या होगा, कभी भी लाइफ में फिर 65 के ऊपर वजन ना लेके जाएं, क्योंकि जब वजन बढ़ेगा तो डायबिटीज का पॉसिबिलिटी बढ़ने लगेगा। तो आप दोबारा डायबिटिक नहीं होंगे, इसको घटा लें आने वाले 3 से 6 महीने में, डाइट को फॉलो करते रहें। और अब जैसा आपने बताया फास्टिंग में 76 और खाना खाने के बाद की 101 आ रही है, तो ये परफेक्ट है, इसी को फॉलो करेंगे। और मैं डाइटिशियन से आपका दोबारा बात करवा करके गाइड करवा दूंगा, जिससे आपका वेट लॉस हो। जी डाइट तो आप जानते ही हो, 6 किलो वजन घटा लेने का, फिर इसको छोड़ने का। फिर आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट आप बढ़ा सकते हो, 100 से 150 ग्राम तक जा सकते हो, और वजन फिर 62-63 आ जाए, फिर कभी 65 के ऊपर नहीं जाए, तो आपका कभी लौट करके डायबिटीज नहीं आएगा। आपको, आपकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई। अब इसमें मेरे को एक बात और बताया, आपका मैसेज क्या है और आपकी फैमिली का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ये हमारे दर्शकों के लिए जरूर शेयर कर। जी, मेरा जो है सर ये कहना है सर, जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं और हमारे खासकर गया और बिहार वासियों को कहेंगे यही कि हमारे डॉक्टर साहब से आपसे जुड़े और अपना डायबिटीज को रिवर्स करें। और हमारे ऑफिस में सर अभी हम पटना सचिवालय में है सर, ड्राइवर पोस्ट पे, और हम अभी पटना में ही रहते हैं ज़्यादातर, 5 दिन और 2 दिन गया। ओके। उस बीच हमसे जितने भी लोग आज जुड़ते हैं, और मैं आपके बारे में भी बताता हूँ, एक बार ज़रूर जुड़िए। और लोग अभी मैंने एक को बताया सर आपके बारे में, तो बोला कि आपका डायबिटीज़ कैसे खत्म हो गया? हाँ। डायबिटीज़ तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। बोले कि एक बार जुड़िए और आप। आपका कहना ये बराबर है, लोगों में अवेयरनेस की कमी है। जी आप सर। विश्वास नहीं करेंगे, डॉक्टर्स को मालूम नहीं है कि ये हो सकता है, जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनको नहीं पता। और जिससे प जी सर। इवन जो ऑल इंडिया में डाइटिशियंस हैं, जब हमारे यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि भाई आपका क्या सोचना है, तो वो बोलते हैं डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकता। उनका भी अभी तक अवेयरनेस उतनी नहीं फैली है। तो आप लोगों के माध्यम से आप लोगों को अवेयर करते जाएं, और ये इंटरव्यू भी हम इसीलिए करते हैं कि लोग अवेयर हों। और मेरी जो भी लोग सुनेंगे उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें।
ठीक है। अच्छा, मेरे को एक चीज बताएं, जैसे आप 5 दिन पटना में रहते हैं तो आपकी फैमिली तो गया में है, सर तो हम वहां खुद पर फिर आपने डाइट फॉलो कैसे किया? क्या आप खुद घर पे खाना बनाते हैं या बनाते फिर हैं सर, बाहर से आता है? हम खुद बना लेते हैं सर। खुद बनाते हैं। ये मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि मेरे कई मरीज इंडिया में भी घर के बाहर रहते हैं, पर कई लोग मेरे मिडिल ईस्ट में, दुबई में, यूएस, आउट ऑफ इंडिया, बाकी यूरोप और उधर तो है ही, पर उनकी जी फैमिली मोस्टली साथ रहती है। पर जो मिडिल ईस्ट में है ना, उनकी फैमिली अक्सर साथ नहीं रहती, वो लोग खुद बनाते हैं। तो उनके लिए ये नॉलेजेबल रहेगा कि भाई घर के बाहर रह करके डाइट में मॉडिफिकेशन जैसा गाइड किया जाता है वैसा करके आप इजीली कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप फैमिली के साथ रहते हो तो ही आप कर पाए, पर फिर भी आप जो 2 दिन घर पे आते हैं उसमें भी आपकी फैमिली तो कंट्रीब्यूट करती ही होगी इसमें। जी सर, उन्हीं का यहाँ तो भाई वही करती है सर, लेकिन वहाँ खुद हम अपनी करते हैं सर। और चलो। खुद मतलब सुबह में उठते हैं, अपना हम्म। कद्दू वगैरह लेके उसको घिस के, उसमें साथ में मैंने एक खीरा, 2 आंवला, उसको उसको घिस कर क्या कहते हैं कद्दूकस करके, और उसके बाद उसका रोटी बनाते हैं सर। और परफेक्ट। हरी सब्जी वगैरह लेते हैं सर। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। आपको बहुत बहुत बधाई, फैमिली को आपके बहुत बहुत बधाई डायबिटीज का रेमिजन और रिवर्सल करने के लिए। अभी हालांकि आपकी ये जर्नी 3 से 6 महीना और चालू रहेगी, और इसमें हमारी टीम का पूरा सपोर्ट रहेगा। थैंक यू वेरी मच आपका समय निकालने के लिए और लोगों को मोटिवेशन के लिए बोलने के लिए। अगर कुछ लास्ट मैसेज है आपका तो और अगर देना चाहें तो बिल्कुल दें। सर लोगों से यही कहेंगे सर कि आप जो है सर एक मतलब जो अजूबा चीज आप मतलब कि लोगों को जगा रहे सर, जो कि लोगों को जानकारी नहीं है कि अभी तक डायबिटीज रिवर्स भी होता है। सही लोग बात। जिसको और लोग ज्यादातर मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड वगैरह यही सब खा खा के अपना लीवर डैमेज करें। आपको जानकारी के लिए बताऊं सर, एक हम आपसे थोड़ा समय ले सकता हूँ सर? हाँ, बोले बोले बोले। सर इससे पहले मैंने 12 साल डायबिटोलॉजिस्ट के पास रहा सर। ओ। मैंने कंपाउंड्री भी किया सर। हम्म। और खुद मतलब कि उसमें एक चीज आप लोगों को हम देखते हैं, आपके मीटिंग में अटेंड करते हैं सर, तो हम्म। डायबिटिक फूड के बारे में लोग को जरूरी बताएं सर। सही बात। क्या है कि सर उसमें जो जख्म वगैरह होता है, हम खुद उसको ड्रेसर का काम किया सर, तो उसमें सही। बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आता है पेशेंट को। सही बात। सही बात है, तो क्योंकि उसके दवाइयों बारे में से नहीं, आपका ये कहना सही है। आपने डायबिटोलॉजिस्ट के यहाँ काम किया है तो आप दवाइयां ही वहां पर देते हुए देखते होंगे। तो उन लोगों ने कभी इस बात का विचार ही नहीं कर पाया कि डाइट से भी कुछ किया जा सकता है। हाँ उस सर। डाइट को सिंपल वो लिखते जरूर है कि फॉलो डायबिटिक डाइट, पर वो जी डाइट ना उनको पता और ना उनके जो डाइटिशियन जिस पर रेफर करते हैं उनको पूरा नॉलेज है। तो वो सबसे बड़ी समस्या है। और ये अवेयरनेस जितना फैलेगा, हम अपने देश को डायबिटीज की कैपिटल होने से बचा पाएंगे, क्योंकि अब हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड में नंबर 1 पहुंच चुकी है। चाइना के अंदर 17 करोड़ डायबिटीज के मरीज हैं और हमारे यहाँ करीब 8 से 10 करोड़ हैं। आने वाले समय में हमारी पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हम कैपिटल ना बन जाए, तो आप जी जैसे लोग, इन वीडियोस को सुनने वाले लोग अवेयरनेस फैलाएंगे तो इससे बचा जा सकता है। जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। तो आपने देखा किस प्रकार से अविनाश जी ने अपनी डायबिटीज को न सिर्फ रेमिजन बल्कि उसका रिवर्सल किया। यदि आप भी डायबिटिक हैं तो आप भी अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रेमिजन और रिवर्सल कर सकते हैं। और इस वीडियो को यदि आप आखिरी तक देख रहे हैं तो अपने फैमिली ग्रुप्स में जरूर शेयर करिए, डायबिटीज की अवेयरनेस फैलाइए कि डायबिटीज को अब न सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रेमिजन रिवर्सल किया जा सकता है। और यदि आपको मदद की आवश्यकता है तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच।